मेरा नाम है नवीन रेड्डी और इस वीडियो में हम बात करेंगे Node.js के बारे में। पिछले कुछ सालों में Node.js बहुत फेमस हो चुका है। बहुत सारे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में Node.js का यूज़ कर रहे हैं। बट Node.js ही क्यों, बाकी सब फ्रेमवर्क भी तो है हमारे पास। पाइथन अगर तुम काम करते हो तो उसमें Django फ्रेमवर्क है। अगर आप जावा में काम करते हो तो हमारे पास स्प्रिंग वेब है, वहाँ पे PHP है। तो इन सब को छोड़ के लोग Node.js क्यों सीख रहे हैं? तो इस वीडियो में हम जानेंगे Node.js क्या चीज़ है और इतना फेमस क्यों है। तो इसको जानने के लिए हम जाएंगे सीधा 1995 में, जब जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुआ था। और सही है, Node.js के पीछे जो JS है वो जावास्क्रिप्ट है। तो अगर Node.js फेमस हो रहा है तो उसके पीछे जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा हाथ है। अब जावास्क्रिप्ट जब फर्स्ट लॉन्च हुआ था तो वो लॉन्च हुआ था सिर्फ वेब ब्राउज़र के लिए। इसका मतलब है आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो एज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज। तो अगर आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे अगर आपको वेबसाइट अच्छा दिख रहा है तो उसमें हाथ है HTML CSS का। अगर वो वेबसाइट अच्छे से इंटरेक्टिव है, आप उससे बात कर पा रहे हो, वो आपको ठीक से रिस्पॉन्स दे पा रहा है, तो उसमें हाथ हो रहा है जावास्क्रिप्ट का। क्योंकि HTML और CSS ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो अगर आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो ऑनलाइन क्लाइंट साइड में ब्राउज़र पे, तो वो होता है जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। चाहे वो स्लाइडिंग हो या फिर कोई प्रॉम्प्ट हो या फिर आपको कुछ कैलकुलेशंस करना है ब्राउज़र के ऊपर, तो वो सब होगा जावास्क्रिप्ट से। तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज जो आप ब्राउज़र पर रन करते हो। और सबको पता है जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है सीखने के लिए। इसलिए बहुत सारे लोग, उनका फर्स्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट होता है जब वो कुछ सीखते हैं। अभी कुछ लोग सी सीखते हैं या फिर कुछ लोग C++, कुछ लोग जावा, बट मोस्टली प्रिफर्ड किया जाता है जावास्क्रिप्ट और पाइथन एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट फेमस है क्योंकि वो इजी है और वो चलता है वेबसाइट्स के लिए। अब बहुत सारे लोग जाते हैं वेब डिज़ाइनिंग में, तो वहाँ पे उनको जावास्क्रिप्ट आना ही चाहिए। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट इजी है और वो यूज़ होता है वेब डिज़ाइनिंग में, तो हमारे पास एक बड़ा कम्युनिटी है जो जावास्क्रिप्ट पे काम करता है। अब जावास्क्रिप्ट रन कैसे होता है ब्राउज़र के ऊपर? अब इतना कन्फर्म है, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और वो चल रहा है मशीन के ऊपर। तो मशीन को समझना चाहिए कि वो जो तुमने टाइप किया हुआ है उसका मीनिंग क्या है। तो कहीं ना कहीं ब्राउज़र के और ब्राउज़र के अंदर ये जावास्क्रिप्ट कोड कन्वर्ट होगा कोई मशीन कोड में। और उसको करने के लिए हमें चाहिए होते हैं कंपाइलर्स या फिर इंटरप्रेटर्स। और इनमें से एक जो इंजन है, तो ये इंटरप्रेटर जो इंजन है उसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन। ना हमारे पास बहुत सारे ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं। हमारे पास क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, आई है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो ये सब जो ब्राउज़र्स है इनके पास खुद का जावास्क्रिप्ट इंजन है। तो जिस ब्राउज़र के पास जावास्क्रिप्ट इंजन नहीं है उसमें जावास्क्रिप्ट रन नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन है ये तुम्हारे जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में। अ, तो इसमें से कौन सा इंजन बेस्ट रहेगा? अब सबसे पहले जो इंजन आया था उसका नाम है स्पाइडर मंकी। इसको बनाया गया था नेटस्केप में। तो उन्होंने स्पाइडर मंकी को यूज़ किया था खुद के ब्राउज़र में जो है नेटस्केप नेविगेटर। और स्पाइडर मंकी एक फर्स्ट जावास्क्रिप्ट इंजन है। अ, तो उसके बाद बहुत सारे इंजन आने लगे, जैसे आई उसका खुद का इंजन था विच इज जो है चक्रा। वैसे ही हमारे पास क्रोम में V8 इंजन आया। तो क्योंकि क्रोम ब्राउज़र बहुत बाद में आ चुका है, तो पहले क्रोम ने चेक किया कि ये जो पहले से ब्राउज़र्स जो है या फिर पहले से जो इंजन्स है उनके एडवांटेजेस क्या है और उनके ड्रॉबैक्स क्या है। तो एडवांटेज को ले लिया और ड्रॉबैक्स को रेक्टिफाई करके खुद के लिए एक नया इंजन क्रिएट किया जिसका नाम है V8। अब V8 इंजन बहुत फास्ट है, तो इसलिए बहुत लोगों को फील हुआ कि ठीक है, क्रोम फास्ट है बाकी ब्राउज़र से, और क्योंकि उसका इंजन फास्ट है। तो उनके माइंड में क्वेश्चन आया, क्या हम जावास्क्रिप्ट को, क्योंकि बहुत लोग को जावास्क्रिप्ट आता है, क्या हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं एक नॉर्मल मशीन पे? क्योंकि जावास्क्रिप्ट चलता है ब्राउज़र पे, क्या उसको हम एक नॉर्मल मशीन पे या फिर एक सर्वर साइड लैंग्वेज को यूज़ कर पाएंगे क्या? अब क्या होता है, अब तक जब तक Node.js नहीं आया था तब तक आपको अगर कोई भी वेबसाइट क्रिएट करना होगा तो फ्रंट एंड में हमें पता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ गया। बट बैकएंड में क्या? तब बैकएंड में यूज़ करते थे हम PHP, जावा, ASP। अब क्यों एक बंदे को दो लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है? क्यों ना हम जावास्क्रिप्ट पे ही सब कुछ बना पाए? तब उनको फील हुआ हमें ऐसा कोई टेक्नोलॉजी चाहिए जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर पाए हर जगह पे, चाहे वो ब्राउज़र पे हो, डेस्कटॉप पे हो, वेब सर्वर पे हो या फिर मोबाइल पे हो। और आपको पता होगा मोबाइल पे अगर आपको कोई ऐप क्रिएट करना होता है, तो जैसे कोई एंड्रॉयड के लिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करना होता है जहाँ पे जावा यूज़ होगा, या फिर अगर फ्लटर पे करते हो तो डार्ट यूज़ होगा। iOS के लिए हमारे पास स्विफ्ट लैंग्वेज था। बट अभी आप जावास्क्रिप्ट के हेल्प से आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे ऐप बना सकते हो। उसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है।
उसी तरह उनको फील हुआ कि क्यों ना हम जावास्क्रिप्ट को एक मशीन पर रन कर पाए। बट मशीन पर रन करने के लिए हमें चाहिए होगा एक एनवायरनमेंट, एक रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए होगा। तो नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, तो उन्होंने बनाया नोड जेएस, जहाँ पे आप एक सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हो मशीन में, ब्राउज़र पे नहीं, मशीन पे। और इसी मशीन पे अगर आपने कोई नए कंपोनेंट्स ऐड कर दिया या फिर एक एच मॉड्यूल ऐड कर दिया, जैसे हमें पता है PHP, जावा, ASP ये सब सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो इनमें से क्या है जो जावास्क्रिप्ट में नहीं है या फिर बाकी लैंग्वेज में नहीं है? इनके पास एक मॉड्यूल है जिसको हम बोलते हैं एच मॉड्यूल, जो एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं क्लाइंट साइड से। तो उन लोग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और उसको प्रोसेस करने के बाद रिस्पॉन्स देंगे। ये सेम चीज़ आ चुका है नोड जेएस में। सो नोड जेएस में आप एक स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर तो बना सकते हैं, प्लस आप बना सकते हैं एक वेब एप्लीकेशन, बैकएंड एप्लीकेशन, और इन शॉर्ट आप बना सकते हो एक वेब सर्विस नोड जेएस में। दैट मीन्स आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं हर जगह पे, चाहे वो फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, इनफैक्ट डेटाबेस। अगर आप MongoDB यूज़ करते हो तो वहाँ पे जो एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, तो वहाँ पे जेसन फॉर्मेट में डेटा सेव करते हो, और जेसन क्या है? जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ही है। तो आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो फॉर फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। इतना पावरफुल है जावास्क्रिप्ट, और इसलिए जावास्क्रिप्ट और फेमस हो रहा है, जिसकी वजह से नोड भी ज़्यादा फेमस हो रहा है। नोड जेएस में कुछ अलग फीचर्स भी है, जिसके बारे में बात करेंगे बाद में। बट यहाँ पे हमें पता चल गया कि नोड जेएस फेमस क्यों हो रहा है और वो एक क्या टेक्नोलॉजी है। तो अगेन, नोड जेएस कोई फ्रेमवर्क नहीं है, नोड जेएस कोई लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ टेक्नोलॉजी और इट्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। जैसे जैंगो फ्रेमवर्क हो गया, स्प्रिंग के लिए हमारे पास स्प्रिंग फ्रेमवर्क हो गया, बट यहाँ पे ये फ्रेमवर्क नहीं है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। जैसे जावा के लोग के लिए, अगर आपने जावा में देखा होगा JRE होता है जो जावा रन टाइम होता है, वैसे ही यहाँ पे नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है फॉर जावास्क्रिप्ट। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।